रियासत जम्मू कश्मीर में पंचायतें वजूद में आने के बाद ये उम्मीदें की जा रही थी कि ज़मीनी सतह पर सरकारी स्कीमों की मुकम्मल आवरी यकीनी बनाई जाएगी, लेकिन इस पंचायती राज से वाबस्ता लोग इसका बुनियादी मकसद छोड़कर असर रसूख के जाल में फंस गए हैं। इनकी आंखों पर अवामी खिदमत के बजाय एक सियासी इंतकाम गिरी दिखाई दे रहा है और मुंह पर ताले लग गए हैं, जिस वजह से वो सच बोल नहीं सकते और किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। इस अमल में सब बराबर के शरीक हैं, लेकिन कुछ हकीकतन अवामी खिदमतगारी का शरफ हासिल कर चुके हैं, जिनको रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। अगरचे हुकूमत दावे कर रही है कि पंचायतों को बाइख्तियार बनाने के लिए कई तरह के इक़दाम किए गए हैं, लेकिन हुकूमत के पंचायतों को बाइख्तियार बनाने का अवाम को क्या सिला मिल रहा है? ये अमल उल्टा ही पड़ता दिखाई दे रहा है। मनरेगा में गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अलमिया तो ये है कि जो लोग अपना खून पसीना लगाकर काम करते हैं, उसकी एवज उनको मिलता क्या है? मौजूदा दौर में जिसकी लाठी उसकी भैंस का मुहावरा फिट बैठता है। सरकारी मुलाजमत से सबकदोश होने के बाद अक्सर ज़ैफ़ुल उम्र लोग मनरेगा में ठेकेदारी के दावेदार बन जाते हैं। फिर भला कैसे गरीब लोगों का भला होगा, कैसे उनकी जिंदगी सुधरेगी? ऐसा सोचना भी बिल्कुल नादानी है। जिला डोडा की दूर दराज पहाड़ी पंचायत हांच में सरकारी दावों की उस वक्त पोल खुल गई जब रोजनामा उड़ान की टीम ने जिला सदर मकाम से 40 किलोमीटर तवील दुश्वार गुजर सफर करके एक गरीब कुंबा का हाल पूछा तो मालूम हुआ कि हम तो अभी आजाद नहीं हुए हैं। जिन अफराद को अपने वार्ड का पता नहीं, वो कैसे अपने हक की लड़ाई लड़ेगा? गरीब मुस्तहिक अफराद जिनकी फलाह बहबूद के लिए बड़ी बड़ी नामवर स्कीमें चलाई जा रही हैं, उन तक नहीं पहुंची हैं। लड़खड़ाते अल्फाज में एक ऐसे कुंबा इस हांच पंचायत में जिंदगी के दुख भरे दिन खुशी से गुजार रहा है, जिसको आज तक बैठने के लिए इलाका के नुमाइंदे 2 कमरे भी न तला सके। इस असना में अरबों रुपए हांच की सरजमी पर जमीन बोझ किए गए, जो जमीनी सतह पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन समाज के इन ठेकेदारों को अब्दुल गनी जैसा मुफलिस शख्स उनको क्यों नजर नहीं आया? एक छत के नीचे 2 कच्चे बोसीदा कमरों में 14 अफराद रिहाइश पजीर हैं। अब्दुल गनी भट्ट को बसारत से महरूम है और नाम उम्मीदी की जिंदगी बसर करने वाला ये शख्स बता रहा है कि वो कई बरसों से सुनते आ रहे हैं कि गरीबों को सरकार की तरफ से रिहायशी घर तामीर करने के लिए इमदाद फराहम की जाती है, लेकिन वो हमें क्यों नहीं मिलती है? हाल तो ये है कि मज़कूरा कुंबा को बैतुल खला भी नहीं दिया गया। बदी वजह वो डोडा ODF करार दिए जाने के भी भी उर्फ हाजत खेतों में करते हैं। गुलाम हसन और अब्दुल गनी भट्ट की बेबसी और मुफलिसी इलाका के नुमाइंदों के मुंह पर एक तमाचा है, जो सिर्फ खजाना आमरा की लूट मारी के लिए आवाम खिदमतगारी बने हुए हैं। असल हकीकत का पता तो हाँ जाकर चलता है, जहाँ जो आता है सब कुछ देख कर भी कुछ कह नहीं पाता, लेकिन हम तो कहेंगे ताकि सच सरबुलंद रहे। देखिए रोजनामा उड़ान की तरफ से पेश करते एक खुसूसी रिपोर्ट। नाज़रीन आदाब, मैं इस वक्त जिला डोडा के हांच इलाके में हूँ। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो ये कितना इलाका दूर और कितना पसमंदा है। आप दरियाई चिनाब देख रहे हैं और इस दरियाई चिनाब की दूरी और यहाँ की दूरी से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग किन हालात में इन जगहों पर रह रहे हैं, जब हुकूमत की तवज्जो की वजह से तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये अपनी फसल पे ही अनुसार करते हैं। इनको जो जमीन से निकलता है वही इनके खाने पीने का गुजर होता, उसी से। इनको हुकूमत की तरफ से क्या मिला है? आज हांच में हम फर्दन फर्श आप जो इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ पर एक घर है, एक रिहायशी घर है, और आपको ये अंदाजा भी नहीं होगा, आप यकीन भी नहीं कर सकते कि 14 अफराद 2 कुंभों के 14 अफराद जिंदगी के आयाम गुजार रहे हैं। किन कठिन मुश्किलात से इनको गुजरना पड़ रहा है। यहाँ पर महकमा नई तरक्की के तहत तामीर किए जाने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान इन तक क्यों नहीं पहुंचे? क्या ये उस जुमरे में नहीं आते हैं? महकमा नई तरक्की ने या जो मुताल्लिक़ हैं यहाँ के पंचायती राज के नुमाइंदगान हैं, उनने कौन से जुमरे इनको बनाए हैं कि जिन जुमरों के तहत इनकी वहाँ पर उनकी फहरिस्त में ये नाम नहीं चढ़ते हैं? गरीब लोग हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। इस साइड से हट्टे लगे हुए हैं, लकड़ी के मकान हैं, कच्चे हैं, बोसीदा हैं, किसी भी वक्त बह सकते हैं। बर्फबारी में भी इनके लिए मुसीबत का बाइस बनते हैं, और इस वक्त भी जब गर्मी है, इनमें तरह तरह के कीड़े मकोड़े जन्म ले जाते हैं, जो इनकी जान के लिए खतरा होते हैं। मौजूद जानवर भी इसमें होते हैं कीड़े मकोड़े। तो एक घर और 14 अफराद, कैसे जिंदगी का गुजारा हो रहा है? कई लोगों के आलीशान बंगले होते हैं,
जो लोग इनकी वो कर रहे हैं इस वक्त ब्लॉक का काम कर रहे हैं या पंचायतों के काम कर रहे हैं, जो इनके रहबर बनाए गए हैं, रहनुमा बनाए गए हैं सियासी पंचायती, तो कैसे इनका गुजर हो रहा होगा। वो तो आलीशान बंगलों में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिंदगी के यहाँ बहुत ही ऐश वशरत से गुजार रहे हैं, लेकिन एक घर दिख रहा है मुझे, बिल्कुल एक 2 कमरे हैं जिसमें किचन भी है, रसोई भी है, बेडरूम भी है, सब कुछ एक ही में है। तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं इन्हीं से जानना चाहूंगा कि आपको IAY प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज तक घर क्यों नहीं मिला। आपका नाम? गनी साहब, एक घर में 14 अफराद कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं? क्या करेंगे? क्या करोगे? वही हाथ देखो क्या सुने वो बात से सुनो सके नम बड़े बड़े मायने तुम नहीं जवान से मन गुजार से जाय से तुम नहीं ऐसा क्या विचार नहीं से सरी आश्रम से ये नहीं गए। आज तक IAY के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना से पहले IAY के तहत गरीब लोगों को, जिनको कच्चे मकान थे या जिनके बैठने के लिए जिनको जगह काफी नहीं थी, उनको IAY के तहत घर दिए जा रहे थे तामीर करने के लिए। उस वक्त भी आपको नहीं बने कि आपने कभी ये डिमांड नहीं की, जो पंचायत के आपके लोग थे? आंखों की बेनाई से महरूम ये शख्स कश्मीरी में ही बता रहे हैं, उर्दू की उनको काफी कम समझ आती है, लेकिन उन्होंने बताया कि जो काम जिनके जिम्मे काम रखा गया है पंचायतों में, पंच सरपंच रखे गए हैं, लेकिन जब उनकी आंखों के नजर नहीं आ रहा उनको, तो फिर ये कैसे डिमांड करेंगे? इनकी पहुंच कहाँ तक है? इनकी पहुंच होती है सरपंच तक या पंच तक, और महकमा दाई तरक्की के मुलाजमीन भी पंचों सरपंचों के नजर से ही चलते हैं, और वो अपनी नजर जमीन पर दौड़ाते, तो आज शायद इनके घर में भी खुशहाली होती, ये भी अच्छे खासे घर में रिहाइश पजीर होते। इनके जो 2 खानदान है यहाँ पर, 2 कुंबा है, उनके 14 अफराद यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं, मजबूरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। आपका नाम? गुलाम हसन। गुलाम हसन जी, कितने घर में कितने अफराद हैं आप? 14। नहीं, आप अपने घर से अपने वालिदैन से अलग हो गए जब आपका कुंबा ज्यादा बढ़ गया, जब से आप लगे तब भी हैं? तो आज तक जो अपनी तरफ से अपने कोई अलग घर तामीर क्यों नहीं किया? यहाँ कोई ऐसी कोई आपको अमदाद नहीं मिली? आया नहीं, कोई तो कहाँ है मेरे पास। आपको पता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गवर्नमेंट उन लोगों को घर फराहम करती है जिनके पास बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, तो फिर आपको वो घर क्यों नहीं मिला? ये ना दुध कुछ वो क्या कर रहा वनान 8 किलो आपके गांव में कोई लोगों को घर दिए गए हैं वैसे बनाने के लिए? क्यों नहीं? किन लोगों को दिए गए हैं? बहुत लोग हैं, क्या ऊपर गांव में 2-3 जो अच्छे आदमी हैं उनके पास दिया है मकान बनाने के लिए, मुझे देख रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि अच्छे लोगों को इनके कहने का मतलब ये अच्छे लोग इनकी नजर में वो है जो अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे हैं, 2 वक्त का खाना अच्छा से खा रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अच्छे बच्चे अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में तालीम से आरास्ता करा रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि उनकी नजरें पे पड़ती नहीं तो ये जाएंगे क्या? ये बेबस हैं, लाचार हैं। इन बच्चों की आप हालत देख सकते हैं कि ये स्टोरी बयान करने के काबिल भी नहीं। हम नहीं चाहते कि ऐसी स्टोरियां ऐसे लोगों की हम वो तजलील करें इनको, कि ये लोगों के सामने आ जाएं, वो देखें कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन मजबूरी पे जब ये लोग भी आ गए तो उन्होंने हमें लाख बार असरार किया कि हमारे घर आए और ये स्टोरी आप बना के आगे अवाम को दिखाएं, हुकूमतों को दिखाएं जो बड़े बड़े दावे करते हैं, जो ये बताते हैं कि हमने हर घर तक, हर उस शख्स तक इमदाद पहुंचाई है, हर उस घर को, हर उस मुस्तहिक अफराद को हमने इमदाद पहुंचाई है, लेकिन जमीनी सतह पे वो जो दावे हैं वो कागजी गुणों तक ही महदूद है, वो सिर्फ कागजों तक ही है। जमीनी सतह पे हालत जो की तू है, मुफलिसी, गरीबी, लाचारी अब भी जिंदा है और ये बढ़ती जा रही है, क्योंकि अफसरशाही इस कदर अरूज पर है कि उनकी आवाज जो है वो दब जाती है। वो जब कहीं जाते भी हैं तो उनको टाल मटोल कर दिया जाता है और घरों को वापस बेरंग लौट दिया जाता है। चाहे मनरेगा की उजरतें हों, PMAY के तहत मकान हो, वहाँ पर भी धांधलियां, पार्टी बाजी, वो एक कशमकश मुसलसल जारी है। और हांच के इस दूर दराज इलाके में जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमें घंटों सफर यहाँ पे गुजारना लग गया और रोड इतनी दुश्वार गुजार थी कि अगर हम उसमें थोड़ी भी कोई चलने में लापरवाही बरते तो हम किसी भी हादसे का शिकार हो सकते थे। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो हालत बेहद अफसरदा है।
और भी लोग हम इनसे बात करना चाहेंगे, अगर कोई बता पाएं, क्योंकि कश्मीरी को ही ज्यादा समझते हैं उर्दू में। आपको गवर्नमेंट ने मकान दिया PMAY में? हाँ जी मकान पिछले साल भी नहीं दिया? नहीं कुछ है पैसे भी नहीं मिला। आप कैसे जिंदगी गुजारा कैसे करते हैं? आप कैसे दिन लगाते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे? जो बाबा को नहीं दिया गाँव को नहीं दिया, कहाँ दिया था? मनरेगा में पैसे आके आपको 100 दिन का रोजगार मिला आपको? नहीं मिला, कहाँ मिला? वो पेशे ड्राइवर है, उनने जब हमारे पास एक कंप्लेंट दर्ज की, हमें ये उन्होंने बताया कि इसको अखबार पे शाया की, हमने शाया की, मगर उस वक्त हमें ये शायद मालूम होता कि ऐसी हालात हुआ कि जमीनी सतह पे, लेकिन हम उस वक्त अगर ऐसे हमें मालूम होता तो हम मजीद उन अल्फाज में तलखी लाते, उनके खिलाफ लिखते। सर मोहम्मद शफी साहब, आपके गांव का नाम क्या है? आपको ये जो एक ही घर में 14 अफराद जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो क्या वजहात हैं? यही जो गवर्नमेंट दे रही है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, अब ये आईडी नहीं बनाने रहे हैं, बोलते हैं कि आईडी बनाई है, बनाने के लिए दी है। अब जिनके मकान हैं, जिनके 4 कमरे हैं, 5 कमरे हैं, उनको मकान दिया जा रहा है। और ये कटिंग जो होती है वो उधर ऑफिस में कटिंग करते हैं, एक का नाम दूसरे नाम कर देते हैं। और ये जो पेमेंट है नरेगा की, तो ये किसी घर में 40,000 भी होती है, एक के नाम 10,000 भी होती है, 8,000 भी होती है। मैं परसों हॉस्पिटल में था, मैंने अपने पेंच को कहा कि मुझे भी अभी मजबूरी है, तो पेंशर उसने बोला जाओ बैंक में है। मैं बैंक में गया तो वहाँ कुछ नहीं था। फिर मैंने आके उसको बोला भाई मेरे साथ क्या बदसलूकी की थी, कौन सी ये हठधर्मी है। उसने बोला कि आपने जो करना है वो करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा था कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो करप्शन का खात्मा कर देंगे, यहाँ पर असर रसूख, पार्टी बाजी, किसी भी जो इस तरह के जो असर रसूख वाले लोग होते हैं उनको बिल्कुल भी जगह नहीं दी जाएगी, ट्रांसपेरेंट काम होगा। लेकिन जमीनी सतह पे जब यहाँ की आपकी हम भी बेबस हो जाते हैं, बोलें किसको, आला हुकाम जो सुनते हैं वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन मैं मरकजी वजीर ममलिकत जो इस वक्त बहुत बड़े अहदे पर फाइज है, नरेंद्र मोदी के जो वजीर आजम है हमारे, उनके ऑफिस में फाइज हैं, उनके हाथ में सब कुछ है। उनके आबाई गाँव का में, क्योंकि वो भी डोडा के एक गाँव में रहते हैं, अमल में रहते हैं, वो ये आज भी उनका आबाई गाँव है, क्योंकि वो इसी पार्लिमानी शिस्त से इंतखाबात जीत के गए हैं। और गुलाम नबी आज़ाद को उन्होंने शिकस्त दी, उसके बाद विक्रमादित्य को शिकस्त दी, लेकिन उसका सिला आवाम को क्या मिल रहा है? जब वज़ीर आज़म के ऑफिस में एक इंसान बैठ के इन लोगों की गरीब मुस्तहिक अफराद की मदद नहीं कर सकता है, तो फिर क्या फायदा ऐसी हुक्मरानी का, ऐसी अफसरशाही का क्या फायदा है? इन्हीं अल्फाज के साथ